हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हम लोग 5.1 नाइन्थ स्टैंडर्ड का है। और इसमें एक लेक्चर हम लोग सॉल्व कर चुके थे जिसके अंदर प्रॉब्लम सेट के छोटे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था और पहला 5.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन में दो बचे थे, वो थर्ड क्वेश्चन का दो हम लोग इसमें सॉल्व करते। एकदम इजी एक्सरसाइज है, आप लोग एकदम अच्छी तरह देखते जाओ और एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है, और कमेंट भी करते रहना है। तो क्वेश्चन क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। बताया था कि आपको टेंथ में भी है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 0 दिया है। और इसको पहले अरेंजमेंट करना है हमको, एक्स वाई फिर इसके बाद कांस्टेंट नंबर। तो देखो ये कांस्टेंट नंबर यहाँ पर है, तो इसको इक्वेशन को हम ऐसा लिखते हैं 2x प्लस 3y। देखो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4। ये एक इक्वेशन ये हो गई हमारी। उसी तरह इसका अरेंजमेंट तो ऑलरेडी है, मतलब ये क्या x है माइनस 5y इज इक्वल टू क्या 11 है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। इस तरह है, दो इक्वेशन है। अब इसमें देखो कि भाई क्या कोई वेरिएबल सेम दिख रहा है क्या। यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ 3y है 5y। या तो एक x को आप सेम कर लो या तो y को सेम कर लो। तो x को यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन में x में हम क्या करेंगे, अगर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय जो है 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा हमारा x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 इंटू 2। कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 2 10y इज इक्वल टू 11 2 कितना हो जाएगा 22। ये हो गया हमारा। अब इसको थर्ड इक्वेशन भी आप बोल सकते हो, इसको थर्ड भी बोल सकते हो। थर्ड इक्वेशन ही इसको आप थर्ड हो गए। ये हमको समझ में आ गया कि भाई क्या क्या है, कि दो इक्वेशन हमको फर्स्ट की काम है और किसका काम हमको सेकंड इक्वेशन का। अब देखो दोनों में क्या सेम दिख रहा है वो ध्यान में रख लो। ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है और दूसरी क्या है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। और ये जो है हमारी जो है थर्ड इक्वेशन। दोनों में देखो 2x है, ये 2x है, 2x और ये 2x दिया हुआ है। एकदम इजी है, 2x से ये 2x सेम सेम रहेगा तो आपको क्या बताया था, कौन सा प्रोसेस करना है, सब्ट्रैक्शन का करना है। सब्ट्रैक्टिंग हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग जो है फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड। थर्ड में से सेकेंड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आएगा देखो 2x हो गया। अब देखो यहाँ -10y हो गया इज इक्वल टू 22। अब इसको लाना आपको 2x वेरिएबल लाइक वेरिएबल के नीचे लाइक वेरिएबल को रखना है। प्लस कितना आया 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। अभी देखो इसको सॉल्व करना एकदम आसान है। सब्ट्रैक्शन जब भी रहेगा क्या करोगे, इसकी साइन चेंज करना है। सब्ट्रैक्शन जब भी रहेगा क्या करोगे, साइन चेंज करोगे। यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब एक चीज ध्यान रख लो, इसका जो 2x है, ये जो 2x है इसकी माइनस साइन हो गई, इसकी माइनस हो गई, इसकी प्लस। एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना है। मतलब ये कैंसिल हो जाएगा आपका। और ये कितना आएगा देखो, दोनों एक जैसी साइन है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। 10 और ये -3 कितना हो जाएगा -13y। अब देखो ये प्लस है ये भी प्लस है तो क्या करना है आपको, प्लस करना है। दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा 26। दोनों में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। y इज इक्वल टू, माइनस को भी ले जा सकते हो, 26 अपॉन -13। 13 के टेबल में आएगा कितनी बार में, 13 टू जा क्या होगा 26। मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी है, y इज इक्वल टू हम लोग सॉल्व कर लिए, y इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हो गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा जो है -2, हमने आंसर निकाल लिया। एक वैल्यू हमने निकाल लिया है, y की वैल्यू हमने क्या निकाला, जो -2 निकाला। तो ये हमारा जो है -2 हो गया y की वैल्यू। ठीक है,
अभी देखो आगे क्या करना है, ये जो y निकला है हमको इसमें पुट करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी एक में पुट कर दो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो है, पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों सेकंड में कर रहे हो, तो छोटी दिख रही है तो फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया क्या, ये हो गया हमारा। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर x है -5y इज इक्वल टू क्या 11 है, y की जगह पे क्या रखोगे -2, ये हो गया हमारा -2। ओके, अब देखो x ऐसे दो बार अगर माइनस है तो क्या लिखते, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता, 5 टू 10 हो गया इज इक्वल टू 11। ये देखो प्लस में लाइक वेरिएबल को लाइक वेरिएबल के पास ले जाना है, ये इसका दोस्त है, इसको दोस्त के पास लेके जाओ। प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करना साइन बढ़ेगी, 10 में से ये गया 1 आया, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया हमारा। तो ये हमने निकाल लिया था, ये x की वैल्यू हो गई और हम लोग को यहाँ पर आंसर लिखना है, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। इस तरह हमारे पास आंसर हो गया। समझ में आया, एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, समझा गया। इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अभी चेक करो, देखो यहाँ पर क्या दिया, फर्स्ट इक्वेशन 2x या 3y, -7y है, ये y है और ये 22। पहला देखो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है 2x -7y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई 2 हो गई। अब देखो या तो आप x को सेम करो या तो y को सेम करो। अभी तो अगर x को सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 के टेबल में तो 3 आता नहीं और 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो दोनों में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से और सेकंड में किससे करना पड़ेगा 2 से। तो लेकिन अब दोनों प्रोसेस करके तो 6 आ जाएगा, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ एक में 7 है, -7 है, यहाँ पर क्या है प्लस है। हम लोग क्या कर सकते हैं जो है, इसमें हम एक में हम कर सकते हैं। समझ में आया क्या, एक में हम लोग जो है कर लेंगे, कितना आएगा देखो, तो इसमें जो है y के अंदर जो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन नंबर जो है सेकेंड। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड में, क्यों कर रहे हो, तो 7 हमको लाना है, तो ये हो गया हमारा जो है 7 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 इंटू 7, ये भी कितना है हमारा जो 7 आ गया। समझ में आएगा, 7 3 जा कितना होगा 21 प्लस 7y हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 कितना होगा 15, तो कितना आ जाएगा ये 154 आ गया हमारा, ये थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई। अब हमको क्या करना है, हमको काम किसका है वो ध्यान में रख लो, जो जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन दिया है, तो कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन दी है, इसमें हमको सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन में देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक माइनस में दिख रहा है एक प्लस में दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम एडिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, 2x -7y इज इक्वल टू क्या आएगा 7, 21x है प्लस 7y है इज इक्वल टू 154। अभी देखो ऐड करोगे तो ये क्या होगा हमारा, देखो माइनस में एक प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो ये कितना आने वाला, दोनों को प्लस करोगे 21 और 2 कितना होगा 23x, और ये दोनों को प्लस करो, प्लस करोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 को प्लस कर दो, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, कैरी क्या होगा 1 होगा, 5 6 हो जाएगा और ये 1, यानी 161 आया। कितना आ रहा है ये 161, देखो ये 7 4 कितना हो गया आपका जो है 11 हो गया,
1 कैरी इधर दे दिए 5 और 1 कितना होगा 6 और ये 161 हो गया 161। अब देखो यह मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 161 अपॉन क्या हो जाएगा 23। अब देखो 23 प्राइम नंबर है तो पूरा पूरा नंबर जाना चाहिए, 23 जो पूरा पूरा हमारे पास जो ये नंबर जाएगा कितना आने वाला देखो पूरा जो है। अब इसको 23 का टेबल कितनी बार पढ़ना है 161 आना चाहिए, तो 20 का टेबल तो हमको मालूम है, तो 20 का पढ़ लो कितनी बार 20 का पढ़ना है कि भाई 100 आता है, 4 टाइम में क्या 5 टाइम में 100 हो जाता है, तो 6 7 देखते जो है कितना आ रहा है जो 23 इंटू 7 से 7 3 जा कितना होगा 21 कैरी क्या आएगा 2 7 2 जा 14 15 16 मतलब कितनी बार में गया 7 टाइम, मतलब ये कितना आएगा ये 1 जा और ये 7 जा, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा जो है एक्स इज इक्वल टू हमारा 7 आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब इसको क्या करना हमको पुट करना कोई भी इक्वेशन में, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में जिसमें भी पुट करना, जो छोटी इक्वेशन रहेगी उसमें पुट कर सकते, तो सेकंड वाली में करो फर्स्ट में करो जिसमें करना, तो क्या करोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट में करना फर्स्ट में करो, सेकंड में करना सेकंड में करो। अब ये देखो सेकंड छोटी दिख रही सेकंड में करना, कितना आएगा ये 3x प्लस से y इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पर क्या लिखोगे 3 इंटू 7 प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा 21। आया समझ में, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, 10th में भी है। अब देखो ये 7 3 जा कितना हुआ 21, ये 21 प्लस y इज इक्वल टू क्या है 21, पर ये 21 नहीं बेटा 22 है, कितना ये हमारा जो है 22 है, 22 कितना ये 22 है, ये 22 है, तो 22 है। देखो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 22 प्लस है माइनस करना कितना आएगा जो 1 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास हो गई y की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हम ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, x की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, ये y की वैल्यू है और हमको क्या करना आंसर लिखना है। आंसर हमारा क्या हो गया जो है x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 1। इस तरह ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, समझ में आएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, एकदम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आगे की एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये जो पढ़ रहे हो आप 10th में पूरा का पूरा जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, और 12 मार्क्स का वो भी चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट। ओके बाय।